किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। यही उसका जीवन यापन का सहारा था। अकेला होने के कारण वह उदास रहता था, इसलिए वह सारा दिन काम करता था। इससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो कि पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य ले चलूंगा। दूसरों की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे मित्र बन गए। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उस रात उसी के घर पर रहा। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ गई। लकड़हारा जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता था, और मुसाफिर जब भी गांव आता तो अपने मित्र से अवश्य मिलना नहीं भूलता था। दोनों मिलकर एक साथ बैठते थे और घंटों तक बातें करते रहते थे। एक बार लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफी होने के कारण उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिताओ। लकड़हारे ने अपने मित्र की बात मान ली और शहर में ही रहने का निर्णय किया। रात्रि में भोजन करने के पश्चात दोनों ने घूमने का फैसला किया। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफी भीड़ देखी और वहां आंखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश देखा। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, यहाँ भीड़ कैसी है? यही तो बताने जा रहा था तुम्हें। मैं कह रहा था, भाई, यह हमारे राजा के खजांची का महल है और यह महल राजा के महल से भी बड़ा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं, मित्र ने बताया। लकड़हारे ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, जानता हूँ। उसके मित्र ने फिर कहा, लेकिन भाई, तुम इस खजांची के ऐशोआराम के बारे में नहीं जानते। मैं आज तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। देखकर दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? उसके मित्र ने उत्तर दिया, भाई, आज यह खजांची जब रात्रि में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज से अपने मित्र की ओर देखा और पूछा, अरे मित्र, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं? उसके मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, हमारे खजांची का खाना देखने योग्य होता है। उनका कहना है कि यह जीवन ईश्वर ने ठाठ से जीने के लिए दिया है, अतः वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका यही मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है? उसके मित्र ने स्पष्ट करते हुए कहा, खाली विचारों से ही नहीं, वे कर्मों से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारे धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि खजांची जी खूब ऐशो आराम से रहते हैं। वह जिस कमरे के बाहर बैठकर भोजन करते हैं, उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की है। यही नहीं, वे जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वे भी सोने के बने हैं, और जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वह भी सोने के ही है। मित्र, यह अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही देखने के लिए मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने की जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने में तल्लीन हुआ रहता है,
तो आप पास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने मित्र की यह बातें सुनकर लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने ऐसी विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखा था। अपने मित्र के कहने पर लकड़हारा उसके साथ चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर खजांची के घर की ओर देखने लगे। उसके महल के अंदर हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है यह खजांची, जो कि अनेकों प्रकार के पदार्थ सोने के बर्तनों में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाह चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके चेहरे से अभिमान का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। खाओ पियो सुख से रहो, इतना ही हाथ आता है। अंत में सभी खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। यही सिद्धांत था खजांची के जीवन का। वह अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहता था और खाने पीने का वह बड़ा ही शौकीन था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची महोदय खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी कुछ गुनगुनाने लगता, कभी अपने सेवकों से कुछ कहता, कभी मुस्कुराता और कभी अपने आप जोर जोर से हाहा करता हुआ हंसने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख या गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ही न हो, बस सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां। उनके जीवन को देख कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती, कुछ कुड़ते, कोई उससे ईर्ष्या करता और कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अगले जन्म में ऐसे ही सुख मिले। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सेवकों ने उससे निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। बहुत अच्छा, चलो हम चलते हैं, खजांची ने कहा। सेवकों ने चौकी लगा दी। एक सेवक परात ले आया, दूसरे ने जल से उसमें खजांची के हाथ धुलाए, तीसरे ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा दे दिया। खजांची भोजन करने बैठा। चमचमाते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरणें एक अजीब दृश्य पैदा कर रही थी। फर्श से लौटकर आती चंचल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए हो, जहां सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुंह से आश्चर्य में निकल उठा वाह 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 वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, कुछ लोग कह रहे थे, और नहीं तो क्या, ऐसे भाग्य सबके हो जाते हैं। इसी प्रकार की चर्चाएं करते हुए लोग खजांची को भोजन करता हुआ देखने लगे। सब उसके गुण आ रहे थे। लकड़हारे का मित्र एकटक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को न जाने क्या सूझा, वह उसके कंधे पकड़कर झिंझोड़ता हुआ बोला, मित्र सुनो सुनो। क्या बात है भाई, मित्र ने कहा। देखो भाई, इसी तरह की पूर्णिमा की रात्रि में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोन डॉट करना चाहता हूँ। यदि आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को शेयर करना ना भूलें।